हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, हम बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे थे। उसकी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन आया था, उसकी हमने डायरेक्शन देखी थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हमारी हो गई थी। इसके बाद आज का हमारा क्वेश्चन है बायट-सावर्ट्स लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन। हमारे पास एक सर्कुलर लूप होगा। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है जो कि करंट कैरी कर रहा है। हमने उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आज के क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर। उस सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये हम निकालेंगे। तो पहले देखो, ये एक सर्कुलर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यहां से करंट ऊपर जा रही है, ये करंट नीचे की तरफ। ये पूरा क्लोज्ड है, बट ये करंट की डायरेक्शन के लिए इस तरह से हमने बना दिया। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इस पॉइंट P पे, जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। इसका रेडियस मान लो R। ठीक है, तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। हेल्प लेंगे बायट-सावर्ट्स लॉ की, जो है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो आर है ये डिस्टेंस है करंट एलिमेंट का उस पॉइंट से जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। दूसरा एंगल थीटा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में। डीएल वेक्टर क्या है? छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल। तो देखते हैं इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है, यहां पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स लेंगे। उन छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से सेंटर में बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सभी एलिमेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, सर्कुलर कंडक्टर से। तो ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे, ठीक है, ये एक एलिमेंट लेता हूं जिसकी लेंथ है डीएल और एक करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसको मान सकता हूं ये एक छोटा सा स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। इसके बाद यहां से इसकी लेंथ, ये डिस्टेंस जो है ये आर होगा। और अभी देखो ध्यान से, ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट कंडक्टर मैंने माना। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ये है डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये एंगल आएगा 90 डिग्री। ये एंगल आएगा 90 डिग्री। हम यहां पे लिखेंगे dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा। थीटा एंगल है dl और r के बीच में, जो इस केस में 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, हमने देखा था ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो इसलिए आर स्क्वायर। ये बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस छोटे एलिमेंट की वजह से। अभी देखो, अगर मैं क्या करता हूं, इसके सामने एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, ये जिसकी लेंथ भी डीएल है, तो ये पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। और ये जो आर वेक्टर है ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो फिर से इन दोनों में एंगल आएगा 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पे देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पे डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसकी वजह से देखो ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है डीएल की। ठीक है, ये पी पॉइंट पे, यहां पे भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मान लो मैं एक एलिमेंट यहां पे कंसीडर करता हूं, तो ये करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये आया। ठीक है, इस तरह से डीएल की डायरेक्शन ये है और पी पॉइंट नीचे है, ये भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। और अगर ये एलिमेंट मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो इसने करंट करनी थी इस डायरेक्शन में,
ठीक है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये करंट की डायरेक्शन, ये पी पॉइंट, यहां पे भी हर एक पॉइंट पे, हर एक एलिमेंट पे करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैसा आएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। जब सभी मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है तो हम इन सारे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी लेंथ बिल्कुल ही छोटी ली है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, मान लो इसको हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट माना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां से लेके वापस यहां तक। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या आएगी, हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और ये जो इसकी टोटल लेंथ है, अब सर्कल की लेंथ क्या होगी 2 पाई आर, तो ये इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी। आप चाहे यहां पे पुट करो चाहे ना करो। तो b क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ db, क्योंकि db इसकी डायरेक्शन सेम, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर। अभी जो कांस्टेंट्स है सबको बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन बस रह जाएगी dl की, ठीक है। और आपको पता है dl की इंटीग्रेशन होगी लेंथ के इक्वल, इस सर्कल की लेंथ के इक्वल, जो कि है सरकमफ्रेंस 2 पाई r। तो ये बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो ये r r कैंसल, आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। ठीक है, अभी मैंने म्यू नॉट बाय 4 पाई को ऐसे ही लिखा क्योंकि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहते हो सिंप्लीफाई करना तो आप ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स आर। तो इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसमें मैंने बताया एक सिंगल टर्न, इसमें एक सिंगल टर्न वायर का मैंने यूज किया था। अब मान लो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, इस वायर के n नंबर ऑफ टर्न्स लिए, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक टर्न की ऐड होती जाएगी, तो जितने टर्न्स है उतने टाइम्स हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो हम लिखेंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप। तो ये आया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई डायरेक्शन इसकी पूछे तो अभी हमने कैलकुलेट की, देखो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यहां पे ये भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को आपको पता है हम क्रॉस से बनाएंगे और लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन सेंटर में, ठीक है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्लियर है? तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है और इसकी हेल्प से अभी हम कुछ और रिजल्ट निकालने वाले हैं। जैसे ये सर्कुलर लूप हमारे पास कंप्लीट था, अगर मान लो इसकी जगह पे ये सर्कुलर शेप का कंडक्टर ना होके सेमी सर्कुलर कंडक्टर होता तो हम क्या करते, और अगर ये सेमी सर्कल भी नहीं होता, बस एक सेगमेंट होता तो क्या करते। तो देखो ध्यान से, तो पहला केस आ गया सेमी सर्कुलर लूप का, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप है, मतलब कि इस तरह से इसकी शेप है, ये सेंटर है, ये r डिस्टेंस आ गया, ठीक है, और कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इस O पॉइंट पे या जो P नाम देते हैं P नाम ले सकते हो, और ये करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, और जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, क्योंकि अभी इसकी लेंथ हाफ हो गई है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ रह जाएगा।
पहले जब ये कंप्लीट सर्कल था, कंप्लीट लूप था, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट आई बाई 2 आ रही थी। अभी क्योंकि ये हाफ सर्कल है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी टू हाफ, यह जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/2, तो म्यू नॉट आई बाय 4 टाइम्स r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक है, बाकी देखो एक और चीज अभी हमने देखनी है, डायरेक्शन चेंज करके भी देखेंगे, बट इसका पहले एक नेक्स्ट केस देख लो आप। अगर मान लो इस सेमी सर्कल के बजाय अब हमारे पास इस तरह से एक सेगमेंट है, ये इस तरह से सर्कुलर लूप का एक सेगमेंट लेते हैं जो सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और फिर से यहां पे हमने रेडियस r ही लिया हुआ है, ये पॉइंट P है, करंट की भी हमने सेम डायरेक्शन ली है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन जैसे पहले ली थी बिल्कुल वैसे। तो इस केस में ठीक है, ड्यू टू अ सेगमेंट ऑफ वायर, वायर के सेगमेंट की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो फिर से हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहां पे देखो कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास एंगल बना था 2 पाई, एक कंप्लीट सर्कल है, ये सेंटर में एंगल बनाएगा 2 पाई, बट अगर हमारे पास एक सेगमेंट है इस तरह से तो वो एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई को हम रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो b आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय r इंटू थीटा। जो एंगल ये बनाएगा, अभी एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, जो भी है हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और देखो कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह के, ठीक है, 2 सर्कल्स है, 2 लूप्स है कंसेंट्रिक। ठीक है, ये लूप इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है I1 और ये भी सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है I2। अगर दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था हर एक एलिमेंट सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करता था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता था, तो ये भी सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड ये जो P पॉइंट है वहां पे ऐड हो जाएगा। वो हमने चेक किया, वो होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम, ठीक है, ड्यू टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ड्यू टू कंसेंट्रिक सर्कल्स या सर्कुलर लूप्स, कुछ भी लिखो, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे, B इक्वल्स टू B1 प्लस B2। B1 मान लो इसकी वजह से और B2 मान लो इसकी वजह से, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I1। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आप R1 ले सकते हो, और ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस R, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर रखेंगे, I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R। ये करंट आ गई, ठीक है, ये करंट आ गई फर्स्ट की, और ये इसका रेडियस, ये करंट सेकंड वाला कैरी कर रहा है, ठीक है, और ये इसका रेडियस। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन की वजह से ये ऐड करेगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी जगह पे अगर ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती, अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो हम क्या करते, B1 माइनस B2, तो ये क्या आ जाता, म्यू नॉट बाई 2 I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R। एक बार इसको फिर से देखते हैं, ये है, यहां पे मैं लिखूंगा सेम डायरेक्शन के लिए, करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, और ये है करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम है तो ऐड करेंगे। एक बार डायरेक्शन को देख लेते हैं, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो देख ली, तो अभी एक काम करता हूं, चलो पूरा सर्कल बना लेते हैं। सेंटर में P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है,
और अब ये करंट कैरी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी मर्जी है जितने भी एलिमेंट्स कंसीडर कर लें, हम ये 4 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। तो इस केस में देखो करंट, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज थी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये, मगर मैग्नेटिक फील्ड P पे कैलकुलेट करना है, तो ये देखो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इस केस में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर थी, बट यहाँ पे फर्स्ट केस में इस एलिमेंट की वजह से ये डॉट आ गया। अभी यहाँ पे देखो तो फिर से आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, फिर से डॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये करंट की डायरेक्शन नीचे और मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। फिर यहाँ पे देखो तो ये भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो हर एक केस में एंटी क्लॉकवाइज के जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल यूज करके हमें पता लगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, बट इस केस में था इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान दो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो यहां पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है तो ये भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ऐड कर लिया। बट अगर डायरेक्शन अपोजिट रहती, ठीक है, एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे की क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर था, एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट होते, डायरेक्शन अपोजिट थी तो सब्ट्रैक्ट होते, जैसे यहाँ पे, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता, ठीक है। तो हमने देखा एक सर्कुलर लूप की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। तो मेन रिजल्ट जो था वो था हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2R। इसके बाद कुछ केसेस हमने पढ़े, जैसे सेमी सर्कुलर लूप होता तो क्या होता, एक सेगमेंट होता तो क्या होता, अगर हमारे पास 2 लूप होते फिर क्या होता, सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम हेल्प लेंगे जिनकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था, इतना ही रखेंगे आज। थैंक यू।